नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाद बीज दुकान पर कार्यवाही में मिली पुरानी रेत की पोटाश गोदाम को किया सील। डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को पुलिस ने धारदार हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। समाज सेवी ने पूर्व विधायक पर सरकारी राशि से बने भवन का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। जमीन पर क्षेत्र में रहने वाली महिला के अतिक्रमण करने की जमीन मालिक ने कलेक्टर से की शिकायत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। किसानों के खाद बीज बिजली आंदोलन के बाद अब प्रशासन जाग गया है। आज कृषि विभाग के अफसरों ने खाद बीज के गोदामों पर जांच की। अरिहंत फर्टिलाइजर गोदाम पर 243 बोरियां पोटाश की पुरानी रेट की मिलने पर गोदाम को सील कर दिया। बुरहानपुर में किसानों के आंदोलन के बाद जिला प्रशासन जागा। आज शहर में खाद बीज की दुकानों पर कार्यवाही के लिए पहुंचा। इंदौर इच्छापुर हाईवे के अरिहंत फर्टिलाइजर गोदाम पर पुराने दाम की पोटाश की 243 बोरियां मिली। अफसरों ने पोटाश की बोरियां जब्त कर गोदाम को सील कर दिया। दरअसल किसान बिजली और खाद की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर किसानों ने धूप में करीब 1 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया था। किसानों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई थी। कलेक्टर ने किसानों को कार्यवाही का आश्वासन दिया था। आज कृषि विभाग के अफसर खाद बीज दुकानों पर जांच के लिए पहुंचे। कार्यवाही को लेकर खाद बीज दुकान संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कृषि अधिकारी भूपेंद्र सोलंकी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर जिले की खाद बीज दुकानों पर जांच की जा रही है। अरिहंत फर्टिलाइजर के गोदाम पर कार्यवाही के दौरान 243 पोटाश की पुरानी रेट की बोरियां मिली। उन्हें जब्त कर गोदाम को सील कर दिया और भी दुकानों पर जांच की जा रही है। असल में यहाँ पर क्या है कि पोटाश की जांच करी है। कल किसानों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि पोटाश कम रेट वाला अधिक रेट में बेचा जा रहा है, तो इसलिए सभी दुकानों पर निरीक्षण किया जा रहा है बुरहानपुर की। अभी क्या हो रहा है कि जिस दुकान पे पुरानी रेट वाला पोटाश पाया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से विक्रय प्रतिबंध करके उसको रोका जा रहा है। हाँ, ये दुकान पूरी सील कर दी जाएगी। 7 लोकेशंस किसानों से बताई है जहाँ पर एमआरपी से ज़्यादा रेट पर जो है व्यापारी खाद को सप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने हमारा जो अमला है, कृषि विभाग का अमला है, उसको निर्देश दे दिए हैं और मैं साथ में दूसरी टीम्स भी लगा रहा हूँ जो इंश्योर करेगी कि जो हमारी एमआरपी है उसी पे ही जो है खाद का विक्रय हो और विधिवत विक्रय हो और किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। कोतवाली थाना क्षेत्र के राजघाट पर रात के समय आवाजाही करने वाले लोगों के साथ डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को कोतवाली थाना पुलिस ने धारदार हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। राजघाट पर डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे हथियार जब्त कर धारा 399, 402 भादवी का प्रकरण दर्ज किया। 31 जनवरी की देर रात मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि राजघाट रोड पर गेट के पास कुछ बदमाश हथियारों से लैस होकर आने जाने वालों से लूटपाट करने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस की 2 पार्टियों ने घेराबंदी कर डकैती की योजना बना रहे हैं। 5 बदमाशों को पकड़ लिया। बदमाशों के पास से हाथ में कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड, फरसा, भाला मिला। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश हथियार के साथ भाग निकले। पुलिस ने आरोपियों पर धारा 399, 402 भादवी के अंतर्गत दंडनीय होने से आरोपियों से कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड, छोटे लोहे के पाइप, एक लोहे की धारदार तलवार, एक धारदार फलिया जब्त किया। उक्त कार्यवाही में कोतवाला थाना प्रभारी संजय पाठक, उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह लोवंशी, सहायक उप निरीक्षक अजेश जायसवाल, प्रधान आरक्षक संदीप कैथवास, नईम खान, मोहम्मद हनीफ, आरक्षक अनिल, राजकुमार, करण, वीर सिंह, हेमत का सराहनीय योगदान रहा। द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि राजघाट रोड पर 6-7 बदमाश हथियारों से लैस होकर बैठे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि बाजार से आने जाने वालों को लूटपाट करना है। सूचना पर मेरे द्वारा थाने का फोर्स तलब करके 2 पार्टी बनाई गई। एक पार्टी जैनाबाद तरफ से, एक पार्टी चकला तेरा तरफ से घेराबंदी की और 6-7 बदमाश हथियारों से लैस होकर बैठे पाए गए, जो दोनों पार्टी के द्वारा दबिश देने पर 5 आरोपी को तो मैं हथियार के पकड़ लिया और 2 आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए। 399, 402 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। सरकारी जमीन पर
सरकारी राशि से बने भवन पर कांग्रेस के पूर्व विधायक द्वारा दुरुपयोग करने का समाजसेवी ने आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की। पूर्व विधायक द्वारा योजनाओं के तहत सरकारी जमीन पर बनाए गए भवन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए आज कलेक्टर से समाजसेवी शेख मखदूम ने शिकायत की। शिकायतकर्ता का कहना है कि पूर्व विधायक हमीद काजी की स्कूल में सरकारी जमीन पर भवन का सरकारी राशि से निर्माण किया गया है, जिसका वह दुरुपयोग कर रहे हैं। इस मामले में भाजपा के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष अजहर उल हक का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक इस तरह के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है, वे आदतन इस तरह के अपराध करते हैं। इसके पहले भी वक्त की राशि गलत तरीके से आहरण करने में 3 साल की सजा मिल चुकी है। उनके पुत्र पर भी अवैध रूप से वसूली करने का प्रकरण दर्ज हो चुका है। ये वक्त अतिक्रमणकारी घोषित हो चुके हैं। इस मामले में भाजपा भी आगे आकर इस मुद्दे को उठाएंगी और इस तरह के कथित कार्य करने वालों पर प्रशासन से कार्यवाही की मांग करेंगे। जब इस मामले में आरोपों से घिरे पूर्व विधायक से बात करना चाहिए तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इस शिकायत को यहाँ लेकर आया कि पूर्व हमीद काजी जो है उसका वहाँ पर स्कूल है गणपति नाके पे, तो वो उस स्कूल के अंदर हमीद काजी ने भवन बनाया है सरकारी जगह पे और शासन की योजना से बनाया है इसने। तो हम चाहते हैं वो जो भवन पर उन्होंने कब्जा किया है वो भवन वापस किया जाए आवाम के सुपुर्द की, ताकि वहाँ आवाम अपना जो है शादी ब्याह कार कर सके। और दूसरा वहाँ एक पानी का बोर है, उस बोर के अंदर से टैंकर भर भर के 300 और 400 के आसपास में बेचा जाता है। ये पूर्व विधायक के ऊपर इस तरह के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है, ये आदतन इस तरह के अपराध करते हैं। इसके पहले भी वफ़ की जो राशि है उसका गलत तरीके से आहरण करने के उसमें उन्हें 3 साल की सज़ा मिल चुकी है। उनके जो पुत्र हैं उन्हें सरकारी ज़मीन पर किराएदारी अवैध रूप से वसूली करने के उसमें उन पर धारा 40 के प्रकरण कायम हो चुका है। वफ़ के वो अतिक्रमणकारी घोषित हो चुके हैं और उसके बाद में अब जो ये नया मामला जो सामने आया है कि एक सामुदायिक भवन जो सरकारी योजना में स्वीकृत था उस भवन पे वो व्यवसायीकरण कर रहे हैं, अपनी स्कूल चला रहे हैं और जो ट्यूबवेल सरकारी योजना में वहाँ पर किया गया था उससे 200-300 रुपये लेके पानी का अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से अनुचित है। फ़ौरन त्वरित कार्रवाई करके मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि त्वरित कार्रवाई करके जो सामुदायिक भवन जो जनहित में बनाया गया है वो आवाम के सुपुर्द किया जाए। जो ट्यूबवेल जो है वो जनहित के कार्य में उपयोग में लाया जाए, ऐसा आदेश पारित किया जाए और जो ये कृत्य उन्होंने किया है उसका व्यवसायीकरण किया है उसके खिलाफ में उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। बिल्कुल पूरी तरीके से हम इस मुद्दे को उठाएंगे। शहर के दौलतपुरा क्षेत्र में रहने वाली एक महिला परिवार के साथ अतिक्रमण की शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंची महिला ने पड़ोस में रहने वाली महिला पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत। शहर के दौलतपुरा क्षेत्र में जमीन पर पूर्व पार्षद की बहन द्वारा अतिक्रमण करने का मामला सामने आया। जगह के मालिक ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। दौलतपुरा क्षेत्र में रहने वाली लोनीबाई पासी का कहना है कि क्षेत्र में मेरी जमीन है जहां पर क्षेत्र में रहने वाली छाया भाई द्वारा कब्जा कर लिया गया। आए दिन हमें भाई के पार्षद होने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर आज हम कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई। परिजनों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम से हमें आवास के लिए राशि का आवंटन हुआ है, लेकिन हमारी जगह पर क्षेत्र की महिला ने अतिक्रमण कर लिया, जिस कारण हम मकान का निर्माण नहीं कर पा रहे। जमीन के लिए दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार अफसर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। अब देखना ये होगा कि परिवार को अतिक्रमण की समस्या से निजात मिलती है या इसी तरह परिवार को जमीन के लिए दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ेगा। समस्या ये है कि छाया भाई हमको मकान नहीं बनाने दे रहे। उनको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मेरा कोई कुछ भी नहीं करेगा। मेरा भाई पार्सल है, मैं मकान बनाने नहीं दूंगे। कब्जा करके बैठे बोल रहे उनको मैं मकान बनाने नहीं दूंगी। आज कहाँ पहुँचे और अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस आए, जन सुनवाई में हम मकान बनाना चाहते हैं। जिले के ग्राम उमरदा के पास आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को परिजनों की सहायता से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर सभी घायलों का उपचार जारी है। शादी समारोह में शामिल होने आए 3 युवकों की आमने सामने बाइक भिड़ंत में घायल हो गए, जिन्हें रिश्तेदारों के द्वारा डायल 100 के माध्यम से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार विजय लक्ष्मण माउस्कर 22 वर्ष निवासी धारणी ने बताया कि अपने गाँव के ही दोस्त की बारात में बाइक से उमरदा जा रहा था, तभी सामने से तेज गति से आ रहे बाइक चालक के साथ टक्कर हो गई, जहां दुर्घटना में युवक को चोट आई है। वहीं दूसरे बाइक चालक दीपक सेलुकर 22 वर्ष निवासी महाराष्ट्र सोसरदा ने बताया कि अपने दोस्त के साथ उर्मदा शादी समारोह से वापस आते वक्त सामने से आ रही बाइक चालक से टक्कर हो गई,
जहां दोनों बाइक चालक एक दूसरे पर लापरवाही से बाइक चलाने का आरोप लगा रहे हैं। तीनों घायलों को रिश्तेदारों के द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी घायलों को इलाज जारी है। फिलहाल घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। पत्रकारों पे हो रहे हमले को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। पत्रकारों का कहना है कि पत्रकारों पर आए दिन जानलेवा हमले हो रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही एक पत्रकार की पार्टी में हत्या कर दी गई, जिसको लेकर सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना चाहिए। कई वर्षों से पत्रकारों द्वारा सुरक्षा कानून की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक भी सरकार की ओर से कोई सुरक्षा कानून नहीं बनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। जिला कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र के करीब 50 लोगों ने पहुंचकर अपनी अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत करवाया। राशन कार्ड और पेंशन की समस्याओं का अधिकारियों ने तुरंत ही निराकरण किया। जिला कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने अपनी अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत करवाया। राशन कार्ड, पेंशन की समस्याओं का अधिकारियों ने तुरंत ही निराकरण किया। अतिक्रमण सहित अन्य समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। बता दें कि प्रति मंगलवार कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई आयोजित की जाती है। यहाँ पर लोग अपनी समस्या लेकर पहुँचते हैं। आज करीब 50 से अधिक लोगों ने अपनी समस्याओं के संबंध में अफसरों को आवेदन दिए, जिसमें से राशन कार्ड, पेंशन की करीब 10 से अधिक समस्याओं का तुरंत ही निराकरण किया गया। बाकी बची हुई समस्याओं का जल्द ही निराकरण करने का अफसरों ने आश्वासन दिया है। इस दौरान प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। नगर परिषद शाहपुर में पदस्थ कर्मचारी की सर्विस बुक से छेड़छाड़ कर 10 साल से पहले ही सेवानिवृत्ति देने की महिला कर्मचारी ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए सर्विस बुक को अपडेट करने की मांग की। नगर परिषद शाहपुर में पदस्थ कर्मचारी की सर्विस बुक से छेड़छाड़ कर 10 साल से पहले ही सेवानिवृत्ति देने की शिकायत हुई है। कर्मचारी ने कलेक्टर से शिकायत की। मामले में उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति के संबंध में कार्यवाही पर रोक लगाई, लेकिन कर्मचारी का कहना है कि रोक लगने के बाद भी परिषद में सेवानिवृत्ति की कार्यवाही हो रही है। शाहपुर नगर परिषद में कमलाबाई सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। कमलाबाई ने बताया कि जुलाई 1996 में शाहपुर नगर परिषद में उनकी नियुक्ति हुई थी। शैक्षणिक दस्तावेज नहीं थे, तब नियुक्ति से पहले खंडवा जिला अस्पताल से शारीरिक योग्यता प्रमाण पत्र बनवाया था। इसमें भी तब उम्र 26 वर्ष लिखी थी। सभी दस्तावेजों में मेरी जन्मतिथि 12 नवंबर 1973 लिखी हुई है, लेकिन परिषद में मेरी सर्विस बुक के साथ छेड़छाड़ की गई। उससे नियुक्ति के समय मेरी उम्र 26 के बजाय 36 कर दी है। कमलाबाई ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर सेवानिवृत्ति पर रोक लगाने और सर्विस बुक को अपडेट करने की मांग की है। मेरे सर्विस में छेड़छाड़ करे और 2 के 3 लिखे गए हूँ और मैं 10 साल बाकी है। मुझे पहले ही रिटायरमेंट दे रहे 10 साल पहले, तो मैं रिटायरमेंट क्यों लूँ? मेरा निर्णय कर जाइए। मैं आज कलेक्टर ऑफिस आया हूँ। हमारी समस्या है कि नगर निगम में मेरी मम्मी की सर्विस बुक में छेड़छाड़ की गई है, जिसमें 26 वर्ष लिखा गया था और 36 साल कर दिया गया, और जो मतलब 2 था उसको 3 बनाया गया, वो भी हिंदी का 3 अलग ही, और उसके पूरे जो वर्ड है बाकी के इंग्लिश में। तकलीफ ये है कि फिर उसके हिसाब से मेरी मम्मी का रिटायरमेंट आज ही बोल रहे हैं, और हमको कब से बोल रहे तो हो जाएगा। सेमू साहब तो कुछ कर ही नहीं रहे उसके ऊपर। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। खाद बीज दुकान पर कार्यवाही में मिली पुरानी रेट की पोटाश गोदाम को किया सील। डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को पुलिस ने धारदार हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। समाज सेवी ने पूर्व विधायक पर सरकारी राशि से बने भवन का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। जमीन पर क्षेत्र में रहने वाली महिला के अतिक्रमण करने की जमीन मालिक ने कलेक्टर से की शिकायत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।